अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात नवा साहिब बद्र मिल्लत शहज़ादाए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इमाम ज़फ़र साहब की ये नवाजिश है, करम है, इल्तिजा है, मेहरबानी समझो या क्या समझो कि वो गुज़श्ता साल भी दावत किए थे और इस मरतबा मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत दे। तो हज़रात सबसे पहले एक मरतबा बावाज़ अपना दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आखिर अफ़ानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा। शायर फरमाते हैं, जो दहकती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, जो कि सोजे गम को साचे में खुशी के ढाल के मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डाल के, उस हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। हज़रात गुज़श्ता साल मेरी सारी तकरीर पूरी तकरीर औलिया किराम पर मैंने बयान किया था। इस मरतबा चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का मुकाम क्या है, उन्होंने किस तरह से सब्र किया है। इमाम हुसैन ने, क्योंकि मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है उसका तर्जुमा यही है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। और इमाम हुसैन ने ऐसा सब्र किया जिसका कोई मिसाल नहीं, और ऐसा सजदा किया जिसका कोई जवाब नहीं। सजदा ऐसा किया, ऐसा सजदा किया इमाम हुसैन ने, अल्लाहु अकबर, कि जब बचपना था, लड़कपन का जमाना था, छोटा सा था, नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, पुश्ते अनवर में बैठ गए। नाना जान को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं सजदे से सर उठाऊं और मेरे नवासे सजदे से गिर जाए। आपने सजदे को तवील बहुत लंबा फरमा लिया, यहाँ तक के जब तक के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खुद ब खुद सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त से नहीं उतरे, तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे से ना उठाया। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की सजदे का हक, अपने नाना जान के दीन की खातिर, अपने नाना के इस सजदे का हक मैदान करबला में इस तरह से अदा कर दिया कि अर्श वालों ने इमाम हुसैन को सजदे में जाते हुए देखा, फर्श वालों ने हुसैन को सजदे में जाते हुए देखा, तीरों की बारिश में हुसैन को सजदा किया, तलवारों के बौछारों में हुसैन ने सजदा किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को सजदे में जाते हुए तो सबने देखा, मगर सजदे से उठते हुए किसी ने नहीं देखा। इसीलिए तो शायर फरमाते हैं कि सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है। इमाम हुसैन ने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज, और सब्र ऐसा किए, ऐसा सब्र किए जिसका कोई मिसाल नहीं। भांजे ओनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे को दीन की खातिर कुर्बान कर दी, कासिम भतीजे को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा, भाई अब्बास के बाजू को कटते हुए देखा। यहाँ तक नौबत आ गई कि 18 साल के जवान अली अकबर को दुल्हा बना रहे मैदान जंग में जाने के लिए, जबकि 18 साल की उम्र में
हम लोग अपने बेटे के सर पर जो अमामा बांधते हैं, दस्तार बांधी जाती है, तो शादी की बांधी जाती है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में 18 साल के नौजवान बेटे के सर पर शहादत की अमामा बांधते। कुर्बान जाओ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सब्र पर। वो अली अकबर जिसके हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, वो अली अकबर जिनके हर सवाल पूरे किए जाते थे, वो अली अकबर जो हुस्न और जमाल खुदा खाल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, आज उस अली अकबर के सर पर शहादत के अमामा बांधे जाते हैं। कुर्बान जाओ, आखिर वो कैसा बाप है, किस तरह से अपने अरमानों पर काबू पाया होगा। कुर्बान जाओ ऐ हुसैन तेरे सब्र पर। अली अकबर को दुल्हा बनाकर तैयार कर दिए। सैयदा ज़ैनब से कहने लगे, ए मेरी बहन ज़ैनब, एक मर्तबा अमीर दुल्हा की ज़ियारत कर लो। ए मेरी बेटी सकीना, एक मर्तबा आखिरी बार मेरे बेटे अली अकबर अपने भाई की ज़ियारत कर लो। फिर वो शमा भी आया कि अली अकबर जब अपने भाई बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुँचते हैं, अल्लाह अकबर, बीमार है, उठने के लिए ताकत नहीं है, जिसमें अथर निधान हो चुका था। उस वक्त भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत नवा साहिब बद्र मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम आजाद साहब मिसबाह क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो शमा भी आया होगा कि जब बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास मुलाकात करने के लिए गए, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास ताकत नहीं है, फिर भी उठने की कोशिश करते कि भाई मेरे होते हुए आप मैदान जंग में ना जाए। तो अली अकबर क्या अर्ज करते, नहीं भाई आपको आराम की जरूरत है। इतना कहकर अहले खेमे वाले को अलविदा कहा। और शेर हैदरी ने जैसे ही खेमे मैदान करबला की तरफ अपना रुख किया, तो इनकी खूबसूरती को देखकर अम्र बिन साद घबरा गया और घबरा कर शिव से कहने लगा, ये किसका माँ पा रहा है, इसका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इनका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो शिवरे ने कहा, ये इमाम मकाम इमाम हुसैन के बेटे। तो अम्र बिन साद ने क्या वहां भी राजनीति, देखो हर जगह राजनीति, क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लिए अम्र बिन साद, वहां पे भी राजनीति शुरू हो गया। कहा कि देखो अगर हम इसको कत्ल कर देंगे तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ इसके बागी होने में होगी, जितनी तकलीफ इनके बागी होने में होगी। लिहाजा एक काम करते हैं, इनको खरीदने की कोशिश करते हैं। देखिए राजनीति। अली अकबर से कहने लगा, अली अकबर देख, तो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो हमारी बात मान जा, हमारे अमीर यजीद की बैत कबूल कर ले, हम तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें हकीम बना देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी बिस्तरों पर एक से एक हसीनाओं को ले जाकर जमा कर देंगे, जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। मगर अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ अली के शेर पर। अली अकबर ने क्या जवाब दिया, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अली अकबर ने कहा, अगर हम बिक जाए तो कौमों को कौन खरीदेगा। अरे अम्र बिन साद, तू अपने बाप का बागी बेटा हो सकता है, मगर हुसैन का घराना कभी बागी नहीं हो सकता। मौलवी के बेटे बिक सकते हैं, नेता बिक सकता है, नेता के बेटे बिक सकता है, मगर अहले बैत अतहर कभी बिका नहीं करते। अरे मार्केट में चीजें बिका करती है, ताजिर कभी बिका नहीं करते। अहले बैत अतहर वो ताजिर है जिन्होंने लोगों को खरीद कर जन्नत अता कर दिया। अहले बैत अतहर वो ताजिर है जिन्होंने लोगों को खरीद कर जन्नत अता कर दिया है। हमें खरीदना चाहते हो। शेर हैदरी ने ललकारा तो कोई सामने नहीं आया, किसी को सामने आने की हिम्मत और जरूरत ना। अली अकबर ने खुद उन यजीदी भेड़ियों पर हमला करना शुरू करो, लड़ते रहे।
करीब 500 के करीब यजीदी भेड़ियों को जहन्नम पहुंचाने के बाद जब शिद्दत प्यास से आप परेशान हुए तो आप अपने घोड़े का रुख खेमे की तरफ किए, पुकारा ये आबाता हो अदरनी गौरत आईना या मिनल अदशी, अब्बा जान प्यास की वजह से मेरी आंखें खत्म हो रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दौड़ कर आए, बेटे को अपने गोद में लिया। बेटा अर्ज करे अब्बा जान प्यास के मारे मेरी आंखें खत्म हो रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा यहाँ पानी कहाँ मिलता, बेटा अब तुम्हारी प्यास के खत्म होने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं बल्कि होठ का जाम पिलाने के लिए जन्नती हूर इंतजार में है। बेटा आजा, जब मुझे प्यास लगता था, जब मैं प्यास के मारे परेशान हो जाया करता था तो नाना जान अपनी जुबान मुबारक मेरे मुंह में डाल देते तो प्यास खत्म हो जाता। बेटा आज तुम मेरी जुबान को चूस ले, फिर उसके बाद प्यास कभी ना सताएगी। अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ 18 साल के नौजवान बेटे मैदान में सुलझ रहे, उलझ रहे, अल्लाह अकबर लड़ रहे हैं, इसलिए दीन इस्लाम की खातिर। जब बूढ़े बाप की जुबान को अपने मुंह में रखते हैं तो ये की आंखें अल्लाह अकबर अश्क बार अकबर की आंखें अश्क बार हो जाती है कि क्या बताओ मेरा हल कितना खुश हो चुका है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो मेरे बाप की जुबान है जिसमें एक कतरा भी कुछ नहीं, कांटे कांटे हो चुके हैं। मगर चूसा तो कुछ राहत मिली। उसके बाद फिर उन्हें यजीदी भेड़ियों के सामने जाकर शेर हैदरी ने ललकारा तो अम्र बिन साद हजरत अली अकबर की काट को तो देख चुका था, यजीदी भेड़ियों को तो अली अकबर की ताकत और जुर्रत का अंदाजा हो चुका था। अब कौन था जो अली अकबर से मुकाबले के लिए आता? कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ। अमर बिन साद ने कहा देखो अली अकबर से लड़ने के लिए एक एक मत जाओ बल्कि 5-5 या 10-10 मिलकर के जाओ, फिर भी कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अमर बिन साद ने हुक्म दिया जो कोई इसका सर कलम कर देगा उसको मौसम की हुकूमत दे दी जाएगी। अब पैसे की लालच की वजह से तो लोग ईमान देख चुके थे, तो तारिक बिन शीश पागल होकर हाशमी शहजादे से मुकाबले के लिए आ गया। अली अकबर ने ऐसी तलवार लहराई कि उसका सर तन से जुदा कर दिया, जहन्नम की घाट उतार दिया। उसका बेटा आया उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। अली अकबर इस अंदाज से लड़ रहे थे कि अली अकबर का हमला था या कहरे खुदा था। अली अकबर की तलवार जल रही थी या कहरे खुदा बरस रही थी। यजीदी भेड़ियों के इस तरह से काटते जा रहे थे, अल्लाह अकबर, और जन्नत में भेजते जा रहे थे कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मगर एक जालिम कमबख्त ने इस नेज़े से वार किया कि नेज़ा जाकर हजरत अली अकबर के सीने में बेबस हो गया। नेज़ा जाकर हजरत अली अकबर के सीने में बेबस हो गया। पुकारा या आबाता हो अदरनी, अब्बा जान अब मुझे संभालना, मुझसे चला नहीं जाता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दौड़ कर आते हैं, अपने बेटे को गोद में लेते हैं, चेहरे से गर्दन गुबार को साफ करते हैं। साफ करने के बाद अली अकबर अर्ज करते हैं अब्बा जान अगर मेरे सीने से नेज़े को निकाल दो ना तो फिर मैं उठूं और यजीदी भेड़ियों को जवाब दूं। अल्लाह अकबर। अब्बा जान बहुत तकलीफ है, अब्बा जान मेरे सीने से नेज़े को निकाल दो। अब बताओ एक बाप अपने बेटे के सीने से नेज़े को कैसे निकाले? है किसी में इतनी हिम्मत? है किसी बाप में इतनी हिम्मत? वो भी 56 साल की उम्र में लाशों को उठा कर थक चुके और अपने बेटे के सीने से नेज़े को निकालना है। ये सब्र नहीं तो क्या? ये सब्र नहीं तो क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत को एक जगह जमा किया। पूरी ताकत इकट्ठा करने के बाद 56 साल की उम्र में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब अपने बेटे के सीने से नेज़े को निकाला तो उस नेज़े के साथ साथ बेटे का दिल भी निकल आ गया। उस नेज़े के साथ साथ बेटे का दिल भी निकल आ गया। इब्ने असाकिर फरमाते हैं
इब्ने असाकिर लिखते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की 56 साल उम्र होने के बावजूद ना तो एक सर के बाल पके थे ना एक दाढ़ी पकी थी, लेकिन जैसे ही बेटे के सीने से नेज़े को निकाला, नेज़े के साथ साथ बेटे का दिल निकाल आया, उसी गम की वजह से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। इमाम हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। अब ये सब्र नहीं तो और क्या है, फिर भी जुबान पर शिकवा नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने बेटे के लाश को उठाते हैं, उठा नहीं पाते, किसी तरह से ताकत को इकट्ठा करके कंधे पर लिए, लेने के बाद खेमे में ले जाकर रखते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, शहरबानो दे दिले मेरे भाई ने मेरी मकाम इमाम हुसैन को 56 साल तक एक दाढ़ी पकी थी ना एक सर के बाल पके थे। बेटे के गम ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया, बेटे के गम ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया। अभी एक दम थमा नहीं कि हजरत रुबाब उधर से खड़ी हो गई, मेरे सरताज मेरा दूध खुश हो चुका है, मेरा दूध खुश हो चुका है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अली असगर कभी मुट्ठी को बंद करते हैं, कभी एड़िया जमीन पर रगड़ते हैं, इनका हल्क सूख चुका है। मेरे सरताज जाओ, मेरे इस लाल को लेकर के जाओ जालिमों के पास, हो सकता है कोई साहिब औलाद हो, मेरे इस लाल को देखकर किसी को तरस आ जाए, 2 कतरा पानी मेरे अली असगर के हल्के में डाल दे ताकि इनकी जान बच जाए। हालांकि अहले बैत के घराने में मांगना कोई रीत नहीं है। हजरत रुबाब की बात पर इमाम हुसैन ने तो अली असगर को अपने गोद में ले लिए। अल्लाह अकबर। लेकर जाकर अर्ज करने लगे, ओ जालिमों, अभी भी वक्त है मेरी अली असगर को 1 कतरा पानी दे दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नमाज में तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का मैं नवासा हूँ। देखो बच्चों को तो काफिरों पर भी रहम आ जाता है, काफिर भी अगर बच्चे को देखते हैं तो उनको रहम आ जाता है, तुम तो मुसलमान कहलाते हो। मगर जालिम अगली बदबख्त ने ऐसा तीर मारा जो अली असगर के हल्क को चीरता हुआ इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू को छेदता हुआ पार गुजर जाता है। मगर कुर्बान जाओ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सब्र पर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर के गिरते हुए खून को अपने चेहरे पर मल लेते हैं और अर्ज करते हैं, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में, ऐ पाक परवरदिगार, ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी राह में हजारों अली असगर को कुर्बान देने की जरूरत पेश आएगी तो कुर्बान देने के लिए इमाम हुसैन तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हुजूर बदरे मिल्लत। हज़रात, इमाम हुसैन ने जो सब्र किया, सब्र का फल ऐसा उन्हें मिला कि इमाम हुसैन का तज़किरा था है क़यामत तक रहेगा। ये सब्र का समरा है। अल्लाह अकबर। अच्छा हज़रात, अली असगर कभी मुट्ठी बंद करते थे, कभी एड़िया जमीन पर रगड़ रहे थे। लोग कहते होंगे कि अली असगर पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन मौलाना कबीर आलम का कहना है कि अली असगर पानी के लिए नहीं तरस रहे थे, बल्कि जुबान में तो आवाज नहीं थी, बोली नहीं थे। अली असगर मुट्ठियां बंद करके इशारा कर रहे थे कि अब्बा जान, अगर मैं चलने के काबिल होता तो मेरे हाथ में भी नेज़ा होता। मैं दुनिया के पानी के लिए नहीं तरसा था, बल्कि जामे शहादत पीने के लिए तरसा था। अली असगर भी इशारा करके बता रहे थे कि अब्बा जान, मुझे भी जामे शहादत पीना है। हज़रात, ये है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सब्र। अच्छा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तो सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए थे, कल हसन और हुसैन सैयदा शबाबी अली, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर इतनी जान कुर्बान करने की जरूरत क्यों पेश आई? इतनी जान कुर्बान करने की जरूरत क्यों पेश आई?
इनकी माँ फातिमा जन्नती औरतों के सरदार, इनके नाना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर वो ना होते तो ये आसमान, ये जमीन, ये शजर, ये हजर, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद ना होता। तो फिर नवासे से इतने बड़े बड़े इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत क्यों पेश आई? सवाल बनता है, तवज्जो से हजरत, इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या हुसैन तेरे नामे में तो कह दिए इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहली जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो फिर भाई क्यों लड़ने के लिए? सोचने की बात है ना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। यजीद कौन था? शराबी था। शद्दाद कौन था? फिरौन कौन था? नमरूद कौन था? उन्हीं में से एक यजीद भी था जो ये चाहता था कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए और मैं जो शरीयत लागू करूं उसी पर दुनिया चलने लगे, उसी पर दुनिया चलने लगे। उस वक्त इमाम हुसैन के अलावा शायद ये कोई नहीं था तो यजीद के सीना में सीना, आंखों में आंखें डालकर लड़ते और इस्लाम को बचाते। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में बैअत ना की। क्यों? कि यजीद शराबी था। यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन मेरे कदमों में गिर जाए। क्यों? कि यजीद जो दीन लोगों तक पहुंचा था वो दीन असली नहीं था, नकली दीन था। और इमाम हुसैन को अपने नाने का जो दीन है वो दीन लोगों तक पहुंचाना था। इसीलिए इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, यजीद को निस्तो नाबूद कर दिया, असली दीन बचा दिया। असली दीन जो था, अगर इमाम हुसैन सब्र ना करते तो आज जो असली दीन हमें मिला है इमाम हुसैन ही का सब्र है। अगर इमाम हुसैन सर ना देते तो आज असली दीन जो हम लोगों को मिला है वो हम तक नहीं पहुंचा। समझते हैं मुसलमानों? अच्छा, इमाम हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया गया। समझने की बात है, इमाम हुसैन चाहते तो नहरे फुरात खुद आकर इमाम हुसैन के खेमे में लग जाते। लगते कि नहीं भाई? अच्छा, लगते क्यों नहीं? जब इनके पोते के पोते पोते के पोते हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पूरे आना सागर का पानी एक कांसे में समा सकते हैं, एक कांसे में जमा कर सकते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नहरे फुरात को बुलाए तो नहीं अल्लाह से ला सकते कि नहीं? मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि इसमें रब तबारक व तआला की रज़ा व खुशनुदी नहीं थी। रब तबारक व तआला की रज़ा वो खुशनुदी तो इस पर थी जब इमाम अली मकाम और इनके जाने सारों के लिए दुनिया का पानी नहीं बल्कि हौज़े कौसर का जाम पीने के लिए जन्नती हुए इनके लिए मुंतज़िर। अच्छा, कोई लोग कह सकते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मजबूर थे। मैं तो कहता हूँ अरे भाई, जब इनके पोते पूरे आना सागर का पानी एक कांसे में लाकर जमा कर दे तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन चाहते तो नहरे फुरात को खेमे में बुला लेते। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अब्बास को लुटा दिया, कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा। अल्लाह अकबर, अपने बेटे अली अकबर को दीन इस्लाम की खातिर शहीद कर दिया, खुद अपना सर दे दिए। अब मैं अफराज से पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो सर दे दे उसे इस्तिकामत कहते हैं। जो सर दे, जो सर देकर इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, सर देना ये इस्तिकामत है। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे आना सागर का पानी एक कांसे में जमा कर दिया तो उसे क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। उसे करामत कहते हैं। इमाम अली मकाम ने इमाम हुसैन ने अली अकबर, अली असगर और मुआद, अब्बास, कासिम, यहाँ तक के खुद अपना सर दे दिए। सर देकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचा लिया। जो इस्लाम को बचाए उसे इस्तिकामत कहते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे आना सागर का पानी एक कांसे में ला
लाकर जमा कर दिया। जो जमा कर दे उसे करामत कहते हैं। इमाम हुसैन ने सर देकर इस्लाम को बचाया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत देकर हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। बेशक सुभान अल्लाह। अब आओ अल्लाह के वली की बारगाह की तरफ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इमाम हुसैन ने सर देकर इस्लाम बचाया, तो हिंदुस्तान में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे आना सागर का पानी कांसे में जमा करके इस्लाम को फैलाया। अब आओ हुजूर मेरे उस्ताद किस तरह से हम लोगों को देख रहे हैं। करामत सुनना चाहते हैं? करामत सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती बदरे मिल्लत सब देख हम लोगों के हालत से वाकिफ। मुफ्ती साहब तवज्जो, हम लोगों के हालत से वाकिफ है। अब कौन जब जाहिर हयात कौन क्या करते थे नहीं करते थे, हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन ने सब्र करके बता दिया। और जो सब्र करता है, सब्र कौन करता है? जो अल्लाह का दोस्त होता है। और सब्र का फल ऐसा मिलता है कि सब्र हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन ने किया, फल पूरे इलाके खा रहे हैं। सब्र मुफ्ती बदरुद्दीन ने फल हम जितने उनके चाहने वाले, अल्लाह सब्र का फल तुम्हें जो मिला वो अलग बात। आइए हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह किस तरह से हमको देख रहे हैं। हज़रात एक मर्तबा का वाक़या है कि ठंड का मौसम, बहुत ठंड, तो हमारे घर से सीम पिका जिसको कहते हैं कटरा समझ पहुंचा, एक गठरा लेकर हमारे जो उल्फत मास्तान है वो नानाई लगते हैं हमारे, और बोसिर मुंशी हमारे बोसिर मुंशी, तो हमारे घर से एक सिंपी का गठरा लेकर कब्रिस्तान से होकर जा रहे हैं ठंड के मौसम। तो मास्तान साहब हमारे आगे और बोसिर मुंशी हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बोसिर मुंशी ने क्या कह दिया, अरे मास्तान पीर साहब के काम नहीं है, इतने ठंड में यहाँ बैठे हुए, घर में जाके रहना चाहिए, घर में जाके रहना चाहिए, हम लोगों को खाली परेशान। मुफ्ती साहब तवज्जो, घर में जाके रहना चाहिए, अपने पास जो बिला वजह हम लोगों को परेशान करते हैं। कहाँ पे है ये बात, कहाँ पे हो रही है? कब्रिस्तान के शुरू में मौजूद है, पूछ सकते हैं आप। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करता। तो कौन बोला? बशीर मुंशी ने ये बात मास्टर से कि पीर साहब को काम नहीं है, यहीं पे पड़े रह जाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। हालांकि मजाक में कहा घर जाना चाहिए। तो इत्तेफाक से जैसे ही मास्तान आगे, बशीर मुंशी पीछे, जैसे ही हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह के हुजरे में पहुंचते, तो लोग तो जाते हैं पैर दबाने की खिदमत करने के लिए। तो जैसे ही बशीर मुंशी ने हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह के पैर पर हाथ लगाए, रोक दिया, ऐ बशीर तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं। अब बशीर मुंशी परेशान, क्या हुजूर क्या बात है, कौन सी खता हो गई मुझसे, क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं मुझ पर, क्या बात हो गई हुजूर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह अगर लोगों के हालत से वाकिफ नहीं, तो बशीर मुंशी ने तो कब्रिस्तान के शुरू में बोले, तो वहां तक कैसे बात पहुंच गई? समझने की बात है ना भाई, वहां तक बात कैसे पहुंच गई? हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह ने यह अर्ज कर दिया, काय बशीर तूने अभी जो आया, आने से कब्ल तूने क्या बोला कि पीर साहब सिर्फ हमें परेशान करते हैं, हमें तुम्हें बुलाया था, जब हम तुम्हें परेशान करते हैं तुम्हें पैर दबाने की जरूरत। अब बताओ, जो हुजरे में रहकर कब्रिस्तान की बात को सुन ले, वो अल्लाह ने बोली नहीं तो और क्या है, उसको आप क्या कहेंगे कि जो लोग बोले घर में, बाहर, दुकान में, पथार में बोले और उनको
मुफ्ती बदरुद्दीन अपने हुजरे में बैठकर सुन ले तो ऐसी बातों को करामत नहीं कहते हैं। तो अब क्या 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 करामत नहीं तो फिर क्या है? अच्छा एक और करामत सुना। हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि हुजरे में है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कालो हाट का दिन, कालो बाजार, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो कि चाहने वाले थे, लोगों ने सोचा कि बारिश हो रही है, चलो हुजरे में जाते हैं, तब तक कि पीर साहब से कुछ बातें हो जाएगी। तो जैसे लोगों का हुजूम हो गया, हुजूम बर्पा हो गया, तो हुजूर पीर तरकत रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रिजवान ने हुक्म दिया। तो खिदमत गुजार थे, जैसा कि हमारे क़यामुद्दीन भाई हुआ या गुल मोहम्मद, ये लोग मौजूद है, अभी सकते हैं भाई। तो पीर साहब ने कहा भाई चाय बनाओ। तो लोगों ने हांडी में जाकर देखा दूध है नहीं, हांडी में जाकर देखा कि दूध है नहीं। चाय बना करके लेकर आ गए। हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह को जलाल आ गया। कब मैंने कहा चाय बना करके लाओ, इसका मतलब ये नहीं कि सादी चाय लोगों को पिलाओ, अरे दूध की चाय लेकर के आओ, दूध की चाय। अब लोग आज करने लगे हुजूर दूध तो है नहीं। हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन की जुबान पत्थर की लकीर समझो। हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह ने अर्ज किया, अरे जाओ जाकर देखो हांडी में दूध जरूर होगा। अब जाकर जब देखते हैं अल्लाहु अकबर, हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह की जुबान पर किस कदर असर थी, कुर्बान जाओ। ना कोई सूरत पड़े थे, ना कोई दुआ की थी, सिर्फ इतना कहा था कि जाओ जाकर के देखो हांडी में दूध होगा। वही हांडी जो पहले खाली पड़ा था, अब जाकर देखते कि हांडी दूध से भरा पड़ा। हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह एक ऐसे अल्लाह के वली थे कि पहचानने वाले पहचान गए हैं, लेकिन कुछ लोग थे उस वक्त जो चलते थे समझ ना पाए कि मुफ्ती बदरुद्दीन किस शख्सियत का नाम, किस शख्सियत का नाम। जो अल्लाह के वली होते हैं तो वो रातों दिन तस्बीह व तहलील में गुजारा करते। अल्लाह के वली के भी अल्लाह के हुक्म के बगैर ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं। और उन्हीं में से एक मुफ्ती बदरुद्दीन है। सब्र की इंतहा ना रही, सब्र ऐसे सब्र किए, अल्लाह लोगों ने फतवा को गलत कर दिया। लोगों ने एक मुफ्ती के फतवा को गलत कर दिया। क्यों? आज भी बात है, अगर किसी की शोहरत हो जाए तो उसको दबाने की, कुछ लोग दबाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उस वक्त भी थे, और गांव में, मुआशरे में, इलाके में हर लोग एक जैसा नहीं होते। तो मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह के फतवों को गलत करने वाले कौन आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह ने इस तरह से सब्र किए, और एक अल्लाह के वली का बयान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसी शख्सियत को यह अर्ज कर देना कि मुफ्ती बदरुद्दीन ने जो कहा है वो सच है, तो समझ लो मुफ्ती बदरुद्दीन के लिए सनद है कि हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन पक्के सच अल्लाह के वली। ये है हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन ने ऐसे सब्र किए कि लोगों ने फतवा लगा दिया कि ये अंधा है, अंधों की नमाज जायज नहीं। पता नहीं कहां से पढ़ के आया था, पढ़ा लिखा नहीं है, एक अल्लाह के वली से मुनाफा। पहले तो अपनी आफत, अपने गिरेबान को झांक करके देखो कि मैं किस हद तक हूँ। अरे मुफ्ती बदरुद्दीन की नजर खट गई, मगर कुरान की तिलावत करते रहे। अरे तुम
बाप का कैसा नाला की बेटा है कि कभी कुरान ठोकर नहीं। और मुफ्ती बदरुद्दीन से मुनाजरा करने के लिए आ गया। शर्म ना आई तुझे? जिस तरह से कल दुश्मन थे, मैं नहीं डरता हूँ किसी से, क्योंकि रिस्क का मालिक परवरदिगार है। मैं नहीं डरता हूँ। मौलवी चुप रह सकते हैं, मैं चुप नहीं रह सकता। मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह रिजवान ने ऐसा सब्र किया कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और सब्र का फल हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन को ऐसा मिला कि लोग उसका फल आज खाते हैं और खाते रहेंगे। और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन को इस सब्र का फल, इस सब्र का तज़किरा था, है और क़यामत तक हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह रिजवान का चर्चा होता रहेगा। हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह रिजवान जब तक थे, मुआशरे में कितनी बुराइयां थी सब दूर हो गए। किसी देवबंदी को पढ़ मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं शायद मुझे सब तक बस आखिरी बात पॉइंट का, जब तक हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन थे किसी देवबंदी को पढ़ मारने की जरूरत नहीं हुई। आज ये मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह रिजवान का करम है कि हम लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाकर खड़ा किया। आज इलाके में एक से बढ़ के एक आलिम दीन, एक से बढ़ के एक मुफ्ती पाए जाते हैं, लेकिन हमारे मुंह खामोश, हमारी जुबान बंद है। हम बोलने की ताकत नहीं हमारे अंदर कि मुआशरे में क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बान जाओ, एक अल्लाह के नबी से खेलवाड़ करना कितना बड़ा महंगा साबित हो सकता है मालूम है। मानता हूँ दुनिया में आप मुझे दागा करेंगे मुझसे, तो ये आम बात है। और एक नबी की शान में तौहीन करना, ऐसे लोगों की बख्शिश हो सकती है। मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, दो मुफ्ती है, दो मुफ्ती है दोनों तरफ। एक नबी की शान में गुस्ताखी और खलल पहुंचाना और उनकी तौहीन कराना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। अब मैं आप रात को मौजू की तरफ आऊंगा, असल बात की तरफ। भाई मैंने इस मरतबा ईद के दिन एक वाकया बयान किया था। हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक बहुत गरीब था, मैं कुर्बानी पर आ रहा हूँ, बस खत्म कर दूंगा। सैयदना अहमद बिन इसहाक फरमाते हैं कि मेरा भाई बावजूद गरीबी के हर साल कुर्बानी में गाय ज़बह क्या करता था। तवज्जो से हजरत, हर साल कुर्बानी में गाय ज़बह किया करते थे। तो मेरे भाई को मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा भाई एक हसीन और जमील खूबसूरत चित्त को बड़ा घोड़े पर सवार होकर चले आ गया। मैंने पूछा, ए मेरे भाई ये क्या है? उन्होंने कहा, है मेरे भाई ये सब मेरी कुर्बानियां हैं। तो हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक ने फरमाया, ए मेरे भाई क्या अल्लाह ने बख्श दिया? कहा ये मेरे भाई अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा किस नेकी की वजह से? कहा मैंने एक बुनिया को एक दिरहम दिया, उसी दिरहम की एवज रब तबारक व तआला ने मुझे जन्नत अता की। फिर सैयदना अहमद बिन इसहाक फरमाते हैं, ए मेरे भाई तो फिर ये सवारी क्या है? ये सवारी क्या है? सैयदना अहमद बिन इसहाक फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई ये सबसे मेरी पहली कुर्बानी है जिस पर मैं सवार हूँ, और बाकी जो सवार देख रहे हो ये सब मैंने कुर्बानी पेश किया। तो इस वाकया से क्या पता चला कि यहाँ जितना खूबसूरत हसीन और जमील गाय ज़बह करोगे, मरने के बाद उसी हिसाब से वहाँ मिलेगा, उसी हिसाब से वहाँ मिलेगा। अच्छा खूबसूरत हसीन और जमील ज़बह करोगे तो गुजरात का रास्ता भी आसानी से तय कर लेगा। अब बताओ किस असल बात, तो यहाँ तो किताबों में आया कि हसीन और जमील खूबसूरत ताकत फरमा गाय ज़बह करो। अब जो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो तस्लीम के नाम पर छोटे छोटे गाय के बच्चे को 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बच्चे को ज़बह करके गोश्त को भी नहीं खाते हैं, ले जाकर फेंक देते हैं पैसे की खातिर। ऐसे लोगों का हश्र क्या होगा? किसको धोखा दिया? किसके नाम पर यह कुर्बानी हो रहा है? भाई जवाब दीजिए और सोच करके देखिए। जो लोग छोटे छोटे गाय के बच्चों का धंधा खोल कर रख रहा है और लोगों के ईमानों को खलल पहुंचा रहे हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि जल्दी से तौबा कर लो, वरना
माफी नहीं होगी, क्योंकि एक अल्लाह के नबी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। पैसे कमाना ही है तो उसको छोड़ दो। क्यों? कि जिसके दिल से ईमान निकल जाता है वो सिर्फ पैसा ही देखता है, तो उसके चक्कर में 1-2 किलो गोश्त के खातिर 100-200 या 10-20 हजार रुपए के चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद मत करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीम की तौहीद है। जो कोई ऐसी कुर्बानियां करे उससे बचो। मैं तो कहता हूँ मुफ्ती लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मसला पूछ सकते हैं, सऊदीया से आते हैं, सभा करते हैं, जेब भरते हैं। भाई नमरूद मरा, शद्दाद मरा, रहमान मरा कि नहीं, फिरौन मरा, कितनी ही दौलत कमा लो आखिर मर रहा है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, एक अल्लाह के नबी के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करो। कुर्बानी के जानवर के हिस्से में अगर कोई दियाबंदी हिस्सा दे दे, सबकी कुर्बानी बेकार नहीं तो लीजिए भाई, सबकी कुर्बानी बेकार। तो दियाबंद का दिया हुआ अगर खाया जाए तो उसका क्या हश्र होगा। तो मैंने तो बोल दिया, अब सुबह से ना जाने कितने कितने लोग दुकानों में, चौक चौराहों में मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दें। बहरहाल मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा का खुद आशिक भी हूँ, शागिर्द। अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर मुफ्ती बद्रुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वा की नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।